रे बाबू कल जो नए आए थे ध्यान से सुनिएगा, ठीक। और जो आए थे वो बताइएगा, बोलिएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बाबू? हमने कल अभी भाव का जो चैप्टर है सिंटेक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, जो नहीं आए थे वो ध्यान से सुनिएगा। अभी हम कुछ ऐसे ही बेसिक्स देख रहे हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो भाव जो कल से स्टार्ट होगा, आपको पहले ही बता दिए हैं। जो भी लड़के एसएससी सीएचएसएल ये सब का फॉर्म भर रहे हैं, आराम से आप उसको इन्फॉर्म कीजिए। चलिए महाराज पढ़िए, 3-4 महीना में बहुत आगे हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तुम लोग का तो बैच कंप्लीट हो ही जाएगा, प्लस में वोकैबुलरी का भी बैच भी कंप्लीट होगा, और साथ के साथ तीसरा चीज सेट प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे। तो तुम लोग सब अपना फॉर्म भर लेना और किसी भी प्रकार से कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। सब मेरे ऊपर छोड़ दो, इंग्लिश जितना हम कहते हैं बस उतना ही करो, बाकी और सब्जेक्ट्स में तुम मेहनत करो अपने हिसाब से जो समझ आता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था बाबू? अब पूरक, पूरक का मतलब क्या है? जो किसके बारे में जानकारी देता है? पूरक जो है ये किसके बारे में जानकारी देगा? तो आप क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा ऐसे ही वर्ब का बेसिक दे करके पहले लिखना कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट दे करके डैश दो और लिखो पूरक, और वहीं पे लिखना पूरक क्या है, तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला। कल पूरा समझाए हैं, आज भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। पूरक सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला। जानते हैं बार बार रुक जाता है, काहे रुक जाता है? देखिए फिर रुक गया वीडियो। हर दिन का मतलब ना 1-2 बार हर वक्त रुक जाता है। लिख लिया बाबू? अब देखो अगले स्लाइड में क्या था रे बुआ? अच्छा, ये तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये जनरल फॉर्मेशन है, लेकिन हमने वहां पे आपको बताया था कि बाबू रे बी वर्ब के बारे में हमने बताया था किसी भी वर्ब का कितना फॉर्म होता है? किसी भी वर्ब का कितना फॉर्म? 5 फॉर्म, जिसमें V1, V1 को क्या बोलते हैं? V1 को बोला जाता है प्रेजेंट का प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 को क्या बोलते हैं बाबू? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 है पास्ट फॉर्म, और V3 क्या था? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और V4 क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, और V5 क्या था? सिंगुलर फॉर्म। इस पे अभी हम लोग आज भी इस पे डिस्कशन करेंगे, तो अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हमें बताइए बी वर्ब का 5 फॉर्म की 8 फॉर्म? 8 फॉर्म। और बी फॉर्म का जो 8 फॉर्म होता है उसमें V1 में कौन कौन है? M, R और B। और V2 में कौन है? V3 में, V4 में और V5। तो आप इसको लिख सकते हैं, लिखिए बी वर्ब 8 फॉर्म,
और V1 V2 V3 V4 V5 करके लिखिए इसको। रे बउआ ये सब कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, इसलिए हम बेसिक बता रहे हैं कि आगे किसी भी चैप्टर में, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, सिंटैक्स हो, मॉडल वर्ब हो, क्वेश्चन टैग हो, उन सब में आपको समस्या नहीं हो, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, फोकस मत मारना। लगे बहुत आसान है, अरे आसान नहीं है, इतना आसान रहता तो सब अभी ओ काहे हल्ला करने लगा। देख लिया बाबू, आप केवल ये नीचे वाला मत लिखिएगा, केवल लिखिए ना V1 में कौन था, MRB। अब V2 कौन है बाबू, V3 V4 V5। देखिए बाबू, आपको हम दो बात बताना चाहेंगे, अगर आप नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आप ध्यान रखिएगा कि बी वर्ब का 8 फॉर्म होता है, जिसमें V1 MRB, V2 बाज बर, V3 बीन, V4 बींग और V5 ईच। पहला बात ये। दूसरा बात ये है कि 3 वर्ब ऐसा है जिसके बिना आप वर्ब का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक डू वाला जो आज हम बताएंगे डू, और एक है तुम्हारा हैव, ठीक है, हैव, और एक तुम्हारा हो गया बी। मतलब इन 3 वर्ब के बिना आप वर्ब का कल्पना नहीं कर सकते। तो आपको ये तीनों वर्ब एकदम दिमाग में होना जरूरी है, जिसमें हम एक कल समझा दिए थे। अब देखो बाबू, अगले स्लाइड में हमने बताया था कि यदि सेंटेंस में बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे तो इसके बाद आने वाला क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। देखो जनरली हमने यहाँ पे एक डिफिनीशन बताया था कि भैया एक होता है तुम्हारा मेन वर्ब और दूसरा क्या होता है बाबू। देखो जब हम लोग अभी वर्ब स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम इसको देखेंगे वर्ब के फॉर्म्स में। हमने कल बताया था आपको कि यदि आप वर्ब को देखोगे यूज के आधार पर, इफ वर्ब इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूजेस फाउंड इनटू 2 फॉर्म्स, यदि वर्ब को हम इसके यूज के आधार पे बांटते हैं तो हमें इसका 2 फॉर्म मिलता है, जिसमें पहले को हम कहते हैं मेन वर्ब। बाबू रे मेन वर्ब से हमारा रिलेशन था जो एक्शन दर्शाएगा। दुनिया में एक्शन होने वाला जितना भी वर्ब है, जैसे आप मान लिया आप पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना एक काम है, तो ये पढ़ना मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, पढ़ना पढ़ाना, जैसे कल बताए थे हिंदी में जितना ना आता है ना बाबू, क्या आता है, नाना वाला ना, 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 ना ओ भाव वाला। तो जिस हिंदी शब्द के अंत में ना रहे और वो कोई काम को दर्शाए, वो सब का सब मेन वर्ब होगा। आना जाना, खेलना तोड़ना फोड़ना, कूटना चिटना पिटना, लूटना उठना बैठना, सब का सब क्या है, ये सब मेन वर्ब का मतलब होता है बाबू मेन, मतलब जो एक्शन दर्शाओ। एक बात बताओ, अगर हम तुमको बोले कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इसमें मेन एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो वही ना हुआ एक्शन वर्ब। जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो मेन एक्शन क्या हो रहा है, खेलना हो रहा है, मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे वह गाली दे रही है, उसका क्या काम चल रहा है, मेन काम, मैं तुम्हें गुलाब दे रहा हूं, गुलाब वाला सीजन चल रहा है। तो
यहाँ मेन काम क्या हुआ, गुलाब देना का, तो भाव जो है वो तुम्हारा देना हो जाएगा, वो एक्शन भाव हो जाएगा। अब बउआ रे, जिसका नाम ही है हेल्पिंग भाव, ऑक्सिलरी भाव, इसका मतलब है कि ये मेन भाव का हेल्प करेगा। मेन भाव का क्या करेगा? देखिए बाबू, जनरली लोग क्या समझ लेते हैं कि भैया जो ये सब है ना, इज, एम, आर, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डीड, हम समझते हैं कि ये सब कौन भाव है? और भी है, मॉडल वर्ब्स वाला भी ला सकते हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, वुड, है ना, आउट टू, नीड नॉट, बस ठीक है इतना, आउट टू, यूज्ड टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सब तो मॉडल वर्ब्स में हम बताएंगे ही, क्यों अभी प्रेशर हम ले। तो रे बउआ, जब बात करेंगे, हमें लगता है जहां पे हम इज, एम, आर, बाज, बेयर ये सब को देखें तो हमें क्या लगता है, ये सब क्या होगा? ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। बिल्कुल ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा, लेकिन हमने क्या बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का एकमात्र वर्ब है, ध्यान से सुनिएगा ये वाला लाइन, यदि किसी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का एकमात्र वर्ब है तो वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा? कोई भी एकमात्र वर्ब है तो भले वो एक्शन दर्शा रहा हो या ना दर्शा रहा हो, उसे हम रखेंगे मेन वर्ब के कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे सर हेल्प करने वाला आ गया, अब मालिक आया ही नहीं, तो अरे भैया अगर नौकर आ रहा है तो पहले मालिक आएगा तभी ना नौकर आएगा। तुम्हारे सेंटेंस में नौकर आ गया तो तुम बोल दोगे यही मालिक है। तो अगर सेंटेंस में एकमात्र वर्ब है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजू इज अ डॉक्टर, या फिर मान लो ना दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम तुमको बोले आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब बताओ, तुम तो जनरली जानते हो कि हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में एक वर्ब है, तो इस हैव को क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कि मेन वर्ब? मेन वर्ब हो जाएगा, एकमात्र वर्ब है। देखिए कल हमने आपको बताया भी था, आप यहाँ पे एक काम कीजिए ना, ये मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब तो समझने का जरूरत नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट वाला तो आप समझ ही गए। यदि सेंटेंस में बी, इसको लिख लो, इसको लिख लो, तो यदि सेंटेंस में बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे, हम बता दे, कल बताए थे ना कि मेन वर्ब का काम कैसे करता है। लिखो, यदि सेंटेंस में बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे तो इसके बाद आने वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। नीचे लिखना भी। नोट हो गया होगा बाबू? चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब देखो, कल हमने आपको बताया था, फिर से एक बार सुन लीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि मान लो सेंटेंस में एकमात्र वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब? मेन वर्ब होगा। अब सेंटेंस में एक दो वर्ब है, तो दो वर्ब है तो उसमें पहले कौन आएगा? अरे भैया मान लो अगर तुम बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हो तो बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे रहेगा कि तुम्हारे आगे रहेगा?
तो ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ रहेगा? जो हेल्पिंग है वो आगे रहेगा और मेन वर्ब कहाँ रहेगा? पीछे रहेगा। और ध्यान रखना भैया, प्रधानमंत्री एक एक हो सकता है, अब बॉडीगार्ड दुनिया भर हो सकता है, तो ये मेन वर्ब तुम्हारा एक ही है। यहाँ पे बॉडीगार्ड कितना है? जितना मेन वर्ब को छोड़ दो तो सबका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब यहाँ आ गया। अब इसी में हमने आपको इसको लिखना चाहेंगे क्या आप? लिख लो तो जल्दी से। समझ आ जाएगा कि एक वर्ब आएगा तो वो मेन वर्ब होगा, दो वर्ब आएगा तो एक मेन और पहले वाला ऑक्सिलरी बाद वाला मेन होगा, तीन वर्ब आएगा तो दोनों ऑक्सिलरी बाद वाला मेन होगा, चार आ जाएगा तो तीन ऑक्सिलरी और एक क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। रे बोरे बोरे रतिया उठने में लेट कर देगा। कौन दिन, कल कौन दिन था हो ज्यादा प्रपोज करने में बिजी होगा? इसको भी कर दे, उसको भी कर दे। अब पता नहीं आज कौन दिन हो। चलो नोट हो गया। ये सब मत लिखना नीचे रे, डू डज डिड करने लगो तुम, गारंटी हो तुम लोग का। तुम लोग खाली कुछ तो छाप ले, कॉपी में लगना चाहिए हाँ हमारे तो आज पढ़ाया। लिख लिया बाबू? ये तो बहुत इजी है। अरे ये तो चलो आगे। ये कुछ एग्जाम्पल हम कल आपको बताए थे, ठीक है ना? तो तुम पहचान सकते हो इसको, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे एकमात्र वर्ब था, देखो इसको हमने इज को यहाँ पे इसको कॉम्प्लीमेंट और डॉक्टर को क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे इज जो है एकमात्र वर्ब आया है, और इज किसका औलाद है? बी वर्ब का एक औलाद है कि नहीं? और हमने क्या बोला? बी वर्ब यदि मेन वर्ब का काम करे, तो अगर इज अकेले आया है तो तुम बताना ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा कि मेन वर्ब होगा? तो बी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है कि मेन वर्ब? तो मेन वर्ब है रे बउआ। तो यहाँ पे ये जो आया है इस बी वर्ब के बाद, इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे? बस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो दो वर्ब था और यहाँ पे मेन वर्ब प्लेइंग है। प्लेइंग क्या बी के खानदान का है? तो फिर यहाँ पे प्लेइंग के बाद आने वाला कॉम्प्लीमेंट होगा कि ऑब्जेक्ट होगा? यहाँ पे भी देखो प्लेइंग है तो ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेइंग है तो ऑब्जेक्ट हो गया। और ये पहले प्लेइंग के पहले दो देखो बिल भी आया, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब। प्लेइंग के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया, सॉरी प्लेइंग के पहले इज आया, ऑक्सिलरी वर्ब, चार चार आया है। इसमें मेन एक्शन यही है तो ये मेन वर्ब होगा, अब बाकी सब का सब क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा। लिख लो जल्दी से। हो गया रे बाबू? लिख लो लिख लो।
नोट हो गया होगा। चलो आगे, 4 सेंटेंस लिखने में इतना देर लगाओगे। अब देखिए बाबू, इन सब में हमने ये जो आया है, जैसे देखो इज है, ध्यान से सुनना, इज यहाँ पे अकेले आया है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा कि मेन वर्ब? अब मेन वर्ब हो गया तो इसके बाद क्या आएगा? कंप्लीमेंट। अब देखो वर अकेला है तो वर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब की मेन वर्ब? अब बताओ वर किसके खानदान का है? बी का सेकंड फॉर्म है बाज वर। तो अब वर के बाद ये आ गया कंप्लीमेंट है। देखो कैन बी एन इंजीनियर, दो है यहाँ पे, तो बाबू रे कैन हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और बी हो गया मेन वर्ब। अब बताओ बी मेन वर्ब हो गया, अब बी जो है वो बी के खानदान का है ना, तो ये क्या हो गया? कंप्लीमेंट। देखिए बाबू हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, कल बताए थे, आप अगर मान लिया जाए वर्ब के अनुसार देख करके पहचान लेते हैं कंप्लीमेंट, ठीक है। अगर मान लो वर्ब को देख करके नहीं पहचान पा रहे हो तो एक बात समझ सकते हो ना, हमने क्या बताया, देखिए ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट बाबू रे जो वर्ब से प्रभावित है, वर्ब से क्या है? प्रभावित है, तो जो प्रभावित है वो क्या होगा बाबू? ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आप हमें बता दो कि अगर मान लो ये वर्ब जो है ये प्रभावित नहीं है, ये जानकारी दे रहा है, जानकारी दे रहा है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। तो अब बताओ ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा कि कंप्लीमेंट होगा? कंप्लीमेंट होगा। जैसे अगर तुम बोलोगे राजू एक डॉक्टर है, तो यहाँ राजू कोई काम किया कि राजू के बारे में जानकारी दिया? तो यहाँ पे जो डॉक्टर आ गया, राजू इज अ डॉक्टर, भले तुम देख लो कि वहां पे इज हो जाएगा तुम्हारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद आने वाला यदि मेन वर्ब है, बी फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट बोलेंगे, है ना। तो जो जानकारी देगा वो कंप्लीमेंट होगा, जो प्रभावित होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत? 3 एग्जाम्पल ये वाला भी लिख लीजिए। कहाँ गया रे? ये है ना, ये है, ये सब का सब कंप्लीमेंट है, जल्दी करना। यही है, समझाना आसान है, समझ तो जाते ही हो, लिखने में 12 बजा देते। अब देखो आप, देखो यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करे। तो बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा कि कंप्लीमेंट होगा? हाँ जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। चल लिख ले, लिख लिया बाबू। अरे हुआ नोट हुआ? ठीक है, चलो आगे ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे एक बात और जो समझना है आपको, वो ये समझना है, ध्यान से सुनिएगा बाबू रे। मेन वर्ब जो आपने जिसको देखा ना, अगर जो रियल एक्शन दर्शाएगा, जो मेन एक्शन को दर्शा रहा है, उसका नाम क्या दे देंगे बाबू? अरे एक्शन वर्ब। अरे जो ना वाला है रे, एगो लड़का बोला सर हमारे भैया रहता है पटना में, तो बोले पटना वर्ब न है, अभी पटना वाला ही तो सीजन चल रहा है, तो पटना क्या हो गया? तो भैया वर्ब हो गया। बोला अच्छा मत वो बात है,
तो बोले जी। तो बोला कि जो हमारे भैया का नाम है मोहना जय, बोले मोहना भी भाव है। अरे मोहना का मतलब किसी को आकर्षित करना है कि नहीं बाबू, भाव हो जाएगा। बोला नाना के बारे में क्या ख्याल है। तो भैया थेसरोलॉजी के सामने हाथ जोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि नाना कोई भाव ही नहीं है क्या। कोई बोलेगा चना, तो चना कोई भाव है क्या, नहीं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हिंदी में जो वर्ड हम ना से बोलते हैं और वो कोई काम को दर्शा रहा है, हिंदी में किससे बोलते हैं बाबू, ना से, और वो कोई काम दर्शाए तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, एक्शन भाव। अरे बउआ, अब मेन भाव का ही एक औलाद है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग भाव। कौन सा भाव, कोई मुश्किल नहीं है। यदि बी फॉर्म जो है, यदि बी फॉर्म मेन भाव का काम कर रहा हो, मेन भाव का काम कर रहा हो, तो उसे लिंकिंग भाव कहा जाता है, लिंकिंग भाव कहा जाता है। अब बताओ भैया, राजू इज स्मार्ट। अब तुमसे कोई पूछ दे एकदम डीप में जाके इज क्या है, तो तुम बोलोगे भाव है। तुम बोलेगा बताओ मेन भाव की ऑक्सिलरी भाव, तो क्या बोलोगे, मेन भाव। अब कोई कोई आदमी पूछ दे कि बताओ मेन भाव में इसका नाम क्या है, तो एक्शन भाव की लिंकिंग भाव। अरे भैया, ये सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जो जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहा जाता है, लिंकिंग भाव। अब दो बात समझे कि बी फॉर्म मेन भाव का काम कर रहा हो तो इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा, कंप्लीमेंट होगा। और बी फॉर्म मेन भाव का काम कर रहा हो तो उसे कौन सा भाव कहा जाएगा, लिंकिंग भाव। कोई दिक्कत, लिख लो जल्दी से। एक्शन भाव तो समझ गए, हिंदी में ना वाला। और लिंकिंग भाव हो गया कि यदि, अरे बी कहां लिखे, यहां पे लिखो बी फॉर्म। यदि बी फॉर्म मेन भाव का काम कर रहा हो। अब बी फॉर्म कौन कौन है फिर से बताएं का, ई जे मार बाज बर बी बिन बिंग, 8 गो है। ई जे मार बाज बर बी बिन बिंग, ई जे मार बाज बर बी बिन बिंग। तो इस इज को क्या बोलेंगे बाबू, लिंकिंग भाव। मोहन इज अ डॉक्टर में इज का है, लिंकिंग भाव है। तो बी फॉर्म मेन भाव का काम कर रहा हो, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ही कैन बी अ सिंगर, वो एक सिंगर हो सकता है। तो अगर तुमसे स्पेसिफिक पूछे ये कैन क्या है, तो तुम बोलोगे ऑक्सिलरी भाव। दो भाव है तो बी हो जाएगा मेन भाव। लेकिन बउआ रे, यहाँ पे बी जो है वो किस भाव का काम कर रहा है, मेन भाव का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिंकिंग भाव। एल भी लिखा हुआ है तो ई मत समझना, लगता है ना वो ई सब छोड़ दिए हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी बना देते। चलो नोट हो गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। बाबू रे, ये एक्शन भाव जो है ध्यान से समझना, इसमें मेनली जो हम लोग को देखना है, जिसमें एक को कहा जाता है रेगुलर भाव और दूसरे को हम बोलते हैं इरेगुलर भाव। एक्शन भी दो प्रकार का होता है, मतलब दो प्रकार का एक्शन नहीं, एक्शन एक्शन ही होता है। बट वो भाव को जब हम कैटेगराइज करते हैं ना, तो एक्शन भाव में हमें दो टाइप का भाव मिलता है, जिसमें पहला को क्या बोलेंगे बाबू,
और दूसरा को क्या बोलेंगे? जरा ध्यान से आप देखते जाइएगा। स्पीक, स्विम, क्राई, कम, गो, लाफ, लिशन, सिंग। ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है? इस पे केवल थोड़ा सा समझना है। राइट, रन, वॉक, ईट, इट इज। देखिए बाबू, इरेगुलर और इरेगुलर में कुछ ज्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है, इसमें बस ध्यान हमें ये रखना है। ध्यान से सुनिएगा बाबू रे, जिसका फॉर्म हम इजिली ध्यान रख सकते हैं, या जिसका फॉर्म, जैसे अब मान लो हम अभी वर्ब के 3 फॉर्म का बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कोई भी वर्ब का 3 फॉर्म बनाने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक वर्ड ले, प्ले। प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। जैसे मान लो यहाँ पे एक वर्ब ले ले, लाफ। लाफ का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? लाफ्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? लाफ। तो बउआ रे, जिसके V2 के फॉर्मेशन में यदि हम V1 में ईडी और V3 के फॉर्मेशन में V1 में ईडी, मतलब V2 V3 समान है और दोनों बन कैसे रहा है? ईडी जोड़ करके। तो जिसका फॉर्म हम बनाने में डायरेक्ट ईडी ईडी का प्रयोग कर देते हैं, उन सारे वर्ब्स के लिस्ट को कहा जाएगा रेगुलर वर्ब। मतलब ये रेगुलर चल रहा है, एक ही पैटर्न पे काम करेगा। तो ये तुम्हारा जो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के रूप में लिखा, इसका नाम क्या हो जाएगा बउआ? रेगुलर वर्ब। लेकिन जो इधर उधर छटपटाता है, जैसे मान लो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ स्पीक। स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक और थर्ड फॉर्म स्पोकन। जैसे गो का तो जानते होगे, गो वेंट गॉन। ईट का ईट एट इटेन। तो रे बउआ, इसका जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, जैसे रेगुलर माने लगातार बनते जा रहा है एकदम, मतलब कोई अलग चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये लगातार बन रहा है कि चेंज हो रहा है? तो चेंज हो रहा है, तो ये रेगुलर वर्ब नहीं होगा। इसका नाम क्या होगा बउआ? अब देखिए, समझिएगा, बोलिएगा इसका बताने का क्या मतलब है आपका। 98% हमारा वर्ब जो है वो सब का सब क्या है? रेगुलर है। यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड का ग्रामर का बुक होगा, नहीं है तो खरीदने मत लग जाइए। अगर होगा, ऐसे हम जानते हैं आपके पास ऑक्सफोर्ड, ब्रिटिश या कोई भी जो ग्रामर का बुक है, कोई एक ग्रामर का बुक सबके पास है कि नहीं? अब उसमें से आप जाके खोजिएगा फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो उसमें कुछ रेगुलर मिलेगा, कुछ इरेगुलर मिलेगा। 98% यानी ज्यादातर, मैक्सिमम क्या है? अब 2% है इरेगुलर वर्ब। लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो 98% किससे आएगा? इरेगुलर वर्ब से। मतलब 2% का 98% क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि रेगुलर तो सबको पता ही है, इरेगुलर वाला तो आपको क्या करना है? इरेगुलर वर्ब का जो लिस्ट है वो 2-4 बार पढ़ना है। बोलोगे मिलेगा कहां से? हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, वो गौरव टीचिंग सेंटर वाला या फिर SM रंजन वाला जो चैनल है उस पे हम दे देंगे। आप 2-3 बार करके उसको पढ़ लीजिएगा और दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन बाबू रे, क्वेश्चन कहां से ज्यादा आएगा? इरेगुलर वर्ब्स से क्वेश्चन आपका ज्यादा मिलेगा। तो अब यहाँ पे जब ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्शन होगा तो उसका जब हम 3 फॉर्म बनाने चलेंगे तो कुछ रेगुलर होगा और कुछ इरेगुलर होगा। जैसे अब मान लो हम रेगुलर को R इंडिकेट करेंगे, इरेगुलर को I इंडिकेट करेंगे, समझ जाओगे ना? तो जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, आप बताइए हमको रेगुलर है कि इरेगुलर? स्विम का क्या होता है? स्विम, स्वाम, स्वम। स्विम, स्वाम, स्वम। SWAM और SWUM। बताओ रेगुलर हुआ कि इरेगुलर हुआ?
लेकिन क्राई का होता है क्राई, क्राइड, क्राइड, V2 V3 समान आ गया, तो रेगुलर की इरेगुलर? अरे क्राइड क्राइड आ गया ना। कम केम कम, कम केम कम, मतलब V2 केम है और V3 कम है, मतलब ये V2 अलग है, V3 अलग है, क्या हो जाएगा? गो बेंट गॉन, लाफ लाफ्ड लाफ्ड, रेगुलर हो जाएगा। लिसेंड लिसेंड लिसेंड, रेगुलर हो जाएगा। सिंग सैंग संग, ध्यान से, सिंग सैंग संग क्या हो जाएगा? सैंग है V2 और संग है V3, इरेगुलर हो जाएगा। राइट रोट रिटेन, रन रैन रन, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन। अच्छा, वॉक वॉक्ड वॉक्ड, ईडी लग जाएगा ना। ईट एट इटेन, तो आपको हम एक बात बताएं, राज वाला हम बोले कि 2% है, तो तुम बोलोगे मार्क्स साहब यहाँ 12 लिखे होते तो उसमें 2 होना चाहिए था इरेगुलर, लेकिन यहाँ तो इरेगुलर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो रेगुलर वाला है। तो बाबू रे, इंग्लिश में जितना भी वर्ब यूज होता है, जो भी कॉमन वर्ब्स है, वो लगभग लगभग फॉर्म इरेगुलर वाला ही होता है। इसका मतलब क्या है? ये इरेगुलर वाला फॉर्म थोड़ा सा खतरनाक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से समझना। अब देखो, एक बात और बता देते हैं आपको। अगर मान लो किसी शब्द के अंत में एस ई एस जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? एस ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। फंसा दिए ना। किसी शब्द के अंत में एडजेक्टिव में एस ई एस जोड़ दो तो बोलेंगे बनाओ स्मार्ट का, बनाओ स्मार्ट। बोले स्मार्ट तो ऐसे थोड़े होता है, स्मार्ट थोड़े होगा। रे बउआ, देखना ये है आप जोड़ किस में रहे हैं। एसीएस जोड़ने का अधिकार जो आपको है वो केवल 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ है। या तो आप नाउन में एसीएस जोड़ सकते हैं और दूसरा किस में जोड़ सकते हैं? छीके भी मन कर रहा है, छीक भी नहीं आ रहा है। अगर आप एडजेक्टिव में एसीएस जोड़ दिए तो सही होगा क्या? वर्ब में एसीएस जोड़ दिए तो सही होगा क्या? हाँ होगा। अगर मान लो कोई बोले आर्टिकल में हम एसीएस जोड़ देंगे, हाँ कोई बोलेगा द को सर डैश बना देंगे, ना देश में रात, चलेगा क्या? गलत हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं हम प्रोनाउन में एसीएस जोड़ेंगे, औकात है तुम्हारा जोड़ने का? ना कोई बोलेगा ना ना हम प्रीपोजिशन में जोड़ देंगे था, जोड़ने में कहा जा रहा है? रे भैया ध्यान से समझना, ये सब गलत बात है। हम केवल जोड़ सकते हैं एसीएस नाउन में, लेकिन बाबू रे ध्यान से समझना, जब हम नाउन में एसीएस जोड़ देते हैं, मान लो हम नाउन है और नाउन में एसीएस जोड़ दिए, तो बताना वो क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। हम आपको पढ़ा चुके हैं, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, टीचर का टीचर। नाउन में एसीएस जोड़ोगे तो प्लुरल हो जाएगा। हमको तो अभी ये बताना ही नहीं है, हमको अभी बताना है सिंगुलर वर्ब और दूसरा है प्लुरल वर्ब। बाबू रे अब देखिए, कल भी डिस्कशन किए थे, आज भी कर ले रहे हैं। कोई भी वर्ब का जो उत्पत्ति है वो प्लुरल फॉर्म में होता है। कोई भी वर्ब का जो उत्पत्ति है वो प्लुरल फॉर्म में होता है। यानी V1 वाला सारा का सारा प्लुरल है कि सिंगुलर है? प्लुरल है। और जब तुम यहाँ V1 में एसीएस जोड़ दोगे तो जिसको प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, V5 बोलते हैं, तो जब वर्ब में हम एसीएस जोड़ते हैं, रे बउआ यदि हम वर्ब में एसीएस जोड़ते हैं तो ये प्लुरल वर्ब नहीं रहता, क्या बन जाता है? यानी तुम जब वर्ब में एसीएस जोड़ दोगे तो वो तुम्हारा बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। यानी हम वर्ब में एसीएस जोड़ेंगे तब सिंगुलर बन जाएगा। अब जरा देखिएगा, आप कॉम्बिनेशन थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आता है, अगर नाउन प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आता है।
तो कभी आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तुमसे बोलेगा कि बताओ किसी शब्द में हम एसीएस जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, तो तुम पहले पूछ लेना, रे पगला पहले ही बताओ तू जोड़ किस में रहा है एसीएस। तो अगर वो बोलेगा नाउन में तो आप क्या बोलेंगे, वो प्लुरल हो जाएगा नाउन। लेकिन अगर बोले कि वर्ब में हम एसीएस जोड़ रहे हैं तो वो वर्ब क्या हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बोल दे कि हम प्रीपोजिशन में एसीएस जोड़ रहे हैं, दो थप्पड़ लगा भक्त की वजह से, तो वर्ब में अगर प्रीपोजिशन में एसीएस जोड़ोगे तो सही होगा क्या। कभी सुने हो कि हम सी में सीज लगा दिए, अरे होता है, बॉय को बॉयज कर सकते हैं लेकिन सी को सीज होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। तो ये सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि अभी भी कोई दिक्कत है, बोलो रे। तो सिंगुलर वर्ब प्लुरल वर्ब ध्यान रखना। और बेसिक में यहाँ पे हम लोग और क्या देख सकते हैं, अब देखो बाबू, अगर आप बी फॉर्म को समझ लिए और आपने वर्ब पहचानना सीख लिया, पता है दुनिया का कोई ऐसा टेंस और वॉइस जो है आपको नहीं पहचानना आ रहा हो, सब का सब आप पहचान लीजिएगा। थोड़ा सा हम झलक दिखाते हैं। हमने बोला कि जब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब का बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, अरे बाबू हमने बोला कि कितना फॉर्म, वो नहीं समझ आ रहा होगा कि हम क्या क्या सीख लिए, बट हमको सब पता चल गया कि तुम क्या क्या सीख। देखो V1 में तुमने बोला परजेंट फॉर्म, अरे परजेंट फॉर्म की परजेंट प्लुरल फॉर्म, परजेंट प्लुरल फॉर्म। V2 क्या हो गया, पास्ट फॉर्म। और ये V3 क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और खेला है रे बाबू, बोलो अल्लाह, अभी फिर से अभी खेला ही खेला रहे हो आप हमको। ये V2 V3 वाले में समस्या क्या है कि V3 कभी अकेले आ ही नहीं सकता, ध्यान से समझना, V3 कभी अकेले आ ही नहीं सकता। बोलो क्या मतलब है मार्ट साहब, V3 का प्रयोग जब भी होगा बाबू, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं तो हमको लिखने में ठीक। V3 के पहले हैज, हैव, हैड या शैल हैव, विल हैव, मतलब तुम मोटा माटी ध्यान रख सकते हो कि हैज या हैव या हैड के बाद क्या आता है, V3। लेकिन यहीं पे केवल V3 नहीं आता है भैया, V3 का प्रयोग इज, एम, आर, बाज और क्या होगा, बी, बीन, बींग के बाद भी V3 आता है। तो तुम बोलोगे ले सदमा से उभरे थे, दूसरा लगा दिया मार्ट साहब। रे बाबू हैज, हैव, हैड के बाद जो V3 आएगा उसको बोला जाएगा परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हो, तो हैज हैव के बाद V3 होता है। अब पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद V3, अरे बउआ जब इज, एम, आर, बाज, बेयर, बी, बीन, बींग के बाद V3 आएगा तो उसको बोला जाएगा पैसिव। क्या बोला जाएगा, पैसिव। अगर तुमको बोलोगे, पैसिव तो पढ़े होगे तो थोड़ा एक एग्जांपल कनेक्ट करना, मोहन राइट्स अ लेटर, तो वहां क्या लिखा जाता है, पैसिव बनाओगे तो लिखा जाता है और लेटर इज रिटन बाय मोहन। वॉइस पढ़ाएंगे, 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट लगता है, ज्यादा देर नहीं। तुम लोग अभी पढ़ा दीजिए सर, सबका वक्त होता है, ठीक है, तुम्हारा भी वक्त आएगा, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे इज कौन सा है बाबू, प्रेजेंट, और रिटन यहाँ इज, एम, आर, बाज, बर, बी, बीन, बींग के बाद V3 है तो इसको क्या बोलेंगे, यानी अगर तुमसे पूछ ले कि ये कौन से टेंस में है तो आप टेंस बोलिएगा कि वॉइस बोलिएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट का कौन सा वॉइस है, पैसिव। दो बात यहाँ पे, V3 का प्रयोग जो है हैज, हैव, हैड के बाद होगा या इज, एम, आर, बाज, बर, बी, बीन, बींग के बाद होगा। हैज, हैव, हैड के बाद होगा तो इसको क्या बोलेंगे,
परफेक्ट और इज एम आर बाज बर बी बिन बिन के बाद होगा, किसको क्या बोलेंगे? पैसिव। अब देखिए आपको हम एक दो सेंटेंस केवल बताते हैं। मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है बाज प्लेइंग, देखिए ना आपका टेंस पूरा का पूरा टेंस क्लियर हो गया, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। बाज किससे रिलेट करता है रे बउआ? अरे एम आर बी का सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म। तो बाज को हम पास्ट बोल सकते हैं। अब V1 प्लस ING जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि ये काम को कंटिन्यू करता है, तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म बोल सकते हैं। तो V1 प्लस ING कंटिन्यूअस। अब बताओ यहाँ पे कंटिन्यूअस जोड़ने में कोई दिक्कत है? अब तुमसे कोई पूछ ले बताओ बाज प्लेइंग कौन से टेंस में है, तो नहीं बोल पाओगे। बोल पाएंगे। जैसे अब मान लो इसी का पैसिव रहता, लिखा रहता बाज बीइंग प्लेड, तब प्लेड हो गया V3। अब देखो बीइंग के बाद V3 आया है तो इसको नाम दे देंगे हम पैसिव का। अरे होगा कि नहीं? अब बीइंग है तो कंटिन्यूअस होगा, सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बाज तुम्हारा पास्ट को रिलेट करेगा। अब बताओ बाज बीइंग प्लेड ये कौन से वॉइस में है? कंटिन्यूअस पैसिव। खैर इसको हम लोग और पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो वर्ब का बेसिक पढ़ना था वो पढ़ लिए, वो तो हम लोग वॉइस में ज्यादा पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो बाबू रे कल से हम तुम्हारे बैच का सेकेंड पार्ट, मतलब आप समझ सकते हो न्यू पार्ट, न्यू बैच टाइप हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप में से जो भी लड़के इंटरेस्टेड होंगे आपके जान पहचान के, आप उनको पकड़ के लाइए, चले पढ़े महाराज। बाकी हम लोग कल से सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय।